नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आखिरकार लोग अंधविश्वास पर विश्वास क्यों करते हैं, इस पर आज हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास जिसका कोई उचित कारण नहीं होता। एक छोटा बच्चा अपने घर, परिवार एवं समाज में जिन परंपराओं, मान्यताओं को बचपन से देखता एवं सुनता आ रहा है, वह भी उन्हीं का पालन करता है। यह अंधविश्वास उसके मन मस्तिष्क में इतना गहरा असर छोड़ देता है कि जीवन भर वह इन अंधविश्वासों से बाहर नहीं आ पाता। अंधविश्वास अधिकतर कमजोर व्यक्तित्व, कमजोर मनोविज्ञान एवं कमजोर मानसिकता के लिए लोगों में देखने को मिलता है। जीवन में असफल रहे लोग अधिकतर अंधविश्वास में विश्वास रखने लगते हैं एवं ऐसा मानते हैं कि इन अंधविश्वासों को मानने एवं इन पर चलने से ही शायद वह सफल हो जाए। अंधविश्वास न केवल अशिक्षित एवं निम्न आय वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है, बल्कि यह काफी शिक्षित, विद्वान, बौद्धिक, उच्च आय वर्ग एवं विकसित देशों के लोगों में भी कम या अधिक देखने को मिलता है। यह आमतौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता है। अंधविश्वास समाज, देश, क्षेत्र, जाति एवं धर्म के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास आमतौर पर समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे आंख का फड़फड़ाना, घर से बाहर किसी काम से जाते समय किसी व्यक्ति द्वारा छींक देना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, 13 तारीख को पड़ने वाला शुक्रवार या 13 नवंबर को अशुभ मानना, हथेली पर खुजली होना, काली बिल्ली में भूत प्रेत का वास होना, परीक्षा देने जाने से पहले सफेद वस्तु जैसे दही आदि का सेवन करना, सीधे हाथ पर नीलकंठ नामक चिड़िया का दिखाई देना, सीढ़ी के नीचे से निकलना, मुंह देखने वाले शीशे का टूटना, घोड़े की नाल का मलना, घर के अंदर छतरी खोलना, लकड़ी पर 2 बार खटखटाना, कंधे के पीछे नमक फेंकना, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपवित्र मानकर उसके मंदिर में प्रवेश को वर्जित करना, श्राद्ध के समय आपको बता दें कि श्राद्ध के दिनों में नया काम शुरू नहीं करना या नए कपड़े नहीं सिलवाना आदि। अंधविश्वास सच्चाई और वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। अंधविश्वास में व्यक्ति अलौकिक शक्तियों में विश्वास करता है, शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास रखता है, जो कि प्रकृति के नियमों की पुष्टि नहीं करता है और ना ही ब्रह्मांड की वैज्ञानिक समझ रखता है। अंधविश्वास व्यापक रूप से फैला है। अलौकिक प्रभाव में तर्कहीन विश्वास होता है। आंख के फड़फड़ाने के बारे में लोगों में यह अंधविश्वास है कि पुरुष की सीधी आंख एवं महिला की उल्टी आंख फड़कना शुभ होता है, वहीं इसका उल्टा होना अशुभ माना जाता है। ऐसे आए दिन हम अपने पूर्वजों से, हम अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से सुनते रहते हैं और ये जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करती है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अगर हम बात करें तो विज्ञान के अनुसार इस मसल फ्लिकरिंग कहते हैं। आंखों का फड़फड़ाना कहा जाता है कि शुभ या अशुभ ऐसी घटनाएं होती हैं, पर अगर हम विज्ञान की माने तो इसे मसल फ्लिकरिंग कहते हैं। इसका कोई कारण अभी तक पता तो नहीं चला एवं ना ही इसका कोई उपचार है। आंख का फड़फड़ाना स्वतः ही बंद हो जाता है। घर से बाहर किसी कार्य के लिए जाते समय किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा छींक देना भी एक अंधविश्वास है। ऐसा होने पर व्यक्ति वही कुछ समय के लिए रुक जाता है एवं घर पर पानी पीकर या कुछ छोटा मोटा खाकर ही दोबारा निकलता है। बिल्ली का रास्ता काट जाना भी अशुभ माना जाता है। देखा गया कि अगर बिल्ली किसी रास्ते को पार करके जाती है, तब दोनों तरफ के लोग रुककर खड़े हो जाते हैं एवं तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि कोई व्यक्ति या कोई वाहन उस रास्ते को पार ना कर पाए। इस कारण कई बार सड़कों पर जाम तक भी लग जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली शेर के परिवार से संबंधित होती है। शेर, चीता एवं इस परिवार के जानवर जब कोई सड़क या रास्ता पार करते हैं, तब रास्ता पार करने के बाद रुककर पीछे मुड़कर अपने शिकार की तरफ देखते हैं। इसी कारण पुराने समय में लोग जब तक शेर चला नहीं जाता था, तब तक उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ते थे। कारण तो ये था, लेकिन अब ये अंधविश्वास बन गया। 13 नवंबर या 13 तारीख को अशुभ माना जाता है।
अगर 13 तारीख शुक्रवार के दिन पड़ती है तो उसे अत्यंत अशुभ माना जाएगा। देखा गया कि होटल्स में 13 नंबर का कमरा या 13वां तल भी नहीं होता है, वहां पर 12 के बाद सीधे 14वां नंबर होता है। ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास है जिस पे लोग विश्वास करते हैं। हाथ की हथेली पर खुजली होना भी अंधविश्वास से जुड़ा है। बहुत से अधिकतर हम देखते हैं, हाँ हथेली में खुजली हो रही है तो कुछ अच्छा है, कुछ बुरा होने वाला है। आपको बता दें कि अगर बोलते हैं कि पुरुष की सीधी हथेली पर एवं महिला की उल्टी हथेली पर खुजली होने से धन की प्राप्ति होती है, जबकि इसका उल्टा होने पर धन की प्राप्ति नहीं होगी या नुकसान होगा। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि काली बिल्ली में भूत का वास होता है। इसी कारण लोग काली बिल्ली को अपने घर में नहीं घुसने देते। वहीं समाज के कुछ हिस्सों में काली बिल्ली को भाग्यशाली भी माना जाता है। इस कारण से लोग काली बिल्ली को घरों में पाला करते हैं। लेकिन काली बिल्ली में ना भूत का वास होता है और ना ही काली बिल्ली अच्छे भाग्य का कारण होती है। यह मात्र एक अंधविश्वास है और कोपल कल्पित घटनाओं पर आधारित है। बच्चों के परीक्षा देने जाने से पहले हम अक्सर देखते हैं कि माता पिता सफेद वस्तु जैसे दही आदि खिलाकर भेजते हैं। यह इस अंधविश्वास से जुड़ा होता है कि सफेद वस्तु खाकर जाने से परीक्षा बहुत अच्छी होती है, अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप कहीं जा रहे हैं एवं रास्ते में नीलकंठ नामक चिड़िया सीधे हाथ की तरफ दिखाई पड़ती है तो यह अत्यंत शुभ माना जाएगा। इसके पीछे ये कहानी जुड़ी हुई है कि हम जो भी बात नीलकंठ नामक चिड़िया से कहेंगे वो बात सीधे भगवान शिव तक पहुंच जाएगी और हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको बता दें, ये सब अंधविश्वास है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करके गए हैं और अगर आप कुछ सफेद वस्तु नहीं भी खा के जाते हैं तो भी आप अच्छे नंबर से पास होंगे। तो ऐसी भ्रामकता में बिल्कुल भी ना आए। और आज हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने यही मुद्दा लिया कि आखिरकार लोग अंधविश्वास में विश्वास क्यों करते हैं। जो वर्षों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, उसको लोग आज भी मानते हैं। और यहाँ पे हम अशिक्षित लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे शिक्षित लोगों की भी बात कर रहे हैं जो ऐसे अंधविश्वास को मानते हैं। खड़ी हुई सीढ़ी के नीचे से निकलने को लोग दुर्भाग्य से जोड़ देते हैं, जबकि ये केवल एक अंधविश्वास मात्र ही है। मुंह देखने वाले शीशे का टूटना भी अशुभ माना जाता है एवं इसे घर में रखना भी अशुभ होता है। ऐसा अंधविश्वास हमारे समाज में काफी प्रचलित है और हम आए दिन देखते हैं। घोड़े के पैरों के नीचे लगे लोहे का मिलना भी शुभ माना जाता है एवं लोग इस नाल से गोल छल्ला बनवाकर सीधे हाथ के बीच की उंगली में पहनते हैं। एक अंधविश्वास के अनुसार घर के अंदर छाते को खोलना अशुभ माना जाता है। लकड़ी पर चाहे वह लकड़ी का दरवाजा हो या कोई अन्य वस्तु, 2 बार खटखटाना भी शुभ नहीं माना जाता। यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से तैयार होता है एवं किसी को वह बहुत सुंदर लगता है तब वह लकड़ी की किसी वस्तु को छूकर टचवुड बोलता है ताकि उस व्यक्ति को नजर ना लगे, जबकि इसमें अंधविश्वास के अलावा कोई सच्चाई है ही नहीं। हमारे समाज में दुर्भाग्य को दूर करने के लिए व्यक्ति कंधे के पीछे, आपको बता दें, लोग नमक भी फेंकते हैं जिससे कि उस व्यक्ति का भाग्य जागृत हो जाए। ये कार्य भी अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। जब कोई व्यक्ति छींकता है तब हम कहते हैं कि भगवान भला करे या छत्रपति जय नंदी माई। हमारे पूर्वज बताते हैं कि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कहीं छींकने के समय पर शैतान हमारी आत्मा को ना ले जाए। ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास है जिस पर लोग विश्वास करते हैं। हालांकि आजकल ज्योतिष को विज्ञान ही कहते हैं, लेकिन अधिकतर ज्योतिषियों द्वारा बताई गई बात या की गई भविष्यवाणी झूठी ही निकलती है और लोग उस पर विश्वास करते हैं। ये भी अंधविश्वास है। भूत प्रेत में विश्वास रखना एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। आमतौर पर जो लोग भूत से मिलने या भूत के दिखने की बात करते हैं वे सिर्फ कहानियां गढ़ते हैं या फिर किसी मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं जिससे अजीबो-गरीबो चीजें दिखने लगती है या अजीबो-गरीबो आवाज सुनाई देने लगती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इसे हेलुसिनेशन कहा जाता है। एक बार हम फिर बोलेंगे, हेलुसिनेशन इस शब्द को कहा जाता है। आपको बता दें, मासिक धर्म के समय लड़कियां एवं महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित एवं पूजा करना तथा भगवान की मूर्ति के सामने
दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाना मना होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिला अपवित्र हो जाती है। जबकि अंधविश्वास होता है ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, भोजन करना। वैसे ही आपको बता दें, ऐसा भी कहा जाता है कि श्राद्ध के दिनों में नए काम की शुरुआत नहीं करते, नया सामान नहीं खरीदते, नए कपड़े नहीं सिलवाते। श्राद्ध के दिनों में हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हमारे परम पूज्य पितृगण हमें इन कार्यों को करने से नहीं रोकते, अतः ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग मंगलवार के दिन बाल नहीं कटवाते एवं ना ही दाढ़ी बनवाते हैं। मंगलवार को भगवान हनुमान का दिन होता है। भगवान हनुमान के शरीर पर बाल की अधिकता पाए जाने के कारण, आपको बता दें, इस कारण लोग मंगलवार के दिन बाल कटवाने एवं दाढ़ी बनाने से बचते हैं, जबकि यह सही नहीं है। ये एकमात्र अंधविश्वास है। अंधविश्वास से बचने के लिए आवश्यकता है अपने मन, मस्तिष्क, सोच एवं मनोविज्ञान को मजबूत करने की। अक्सर लोग अंधविश्वासी सुनी सुनाई बातों के आधार पर होते हैं। कभी बिल्ली के रास्ता काटने पर उस रास्ते से बाहर जाकर देखिए, आप पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अन्य अंधविश्वासों पर भी प्रयोग करके देखिए, आप अपने आप इन अंधविश्वासों से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपके साथ इन अंधविश्वासों पर प्रयोग करते समय कोई अनहोनी होती है तो ये महज एक संयोग होगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। हाँ, अगर कोई आपसे कहता है कि इन अंधविश्वासों में सच्चाई है, तब आप उससे कहिए कि वह इन अंधविश्वासों की सच्चाई को साबित करके दिखाए। अपने अंधविश्वास से संबंधित विश्वास को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, ये कड़वी सच्चाई है। अंधविश्वास से बचने के लिए हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। मानव मस्तिष्क विश्वास एवं घटना के बीच बहुत जल्दी संबंध बना लेता है। अगर कोई व्यक्ति 13 तारीख के दिन शुक्रवार को खतरनाक मानता है एवं उसी दिन उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब अंधविश्वास और अधिक मजबूत होने के साथ साथ प्रबल हो जाता है। ऐसे ही अन्य अंधविश्वासों के साथ भी होता है, जबकि यह मात्र एक संयोग हो सकता है। अपने अंधविश्वास से संबंधित विश्वास को करने की प्रबल इच्छा को नजरअंदाज करना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि अंधविश्वास केवल तब कार्य करता है जब आप उसके निहित आकर्षण एवं शक्ति में विश्वास करते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि इन अंधविश्वासों में सच्चाई है, तब आप उससे कहिए कि वह इन अंधविश्वासों की सच्चाई को प्रूव करे। विश्वास केवल एक शब्द नहीं, यह एक नींव है जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। पर हमारा स्वभाव है कि क्या हम किसी पर विश्वास करते हैं या फिर अंधविश्वास करते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां घातक होती हैं। जहां अविश्वास हमारे मन में भय और असुरक्षा को जन्म देती है, वहीं अंधविश्वास आक्रोश को जन्म देती है। आपको बता दें, गीता में कहा भी गया है कि आपको विश्वास की परिभाषा जाननी हो तो अपने मन से पूछ लीजिए। सबसे पहले तो स्वयं पर विश्वास करना सीखिए। आप इस संसार के आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और यह विश्वास आपकी अपनी शक्ति का ज्ञान कराएगा, और शक्ति अपने आप में उत्तरदायित्व होती है। फिर अपने आप आपको लक्ष्य भी मिल जाएगा और आपका मार्ग भी मिल जाएगा। फिर आपको किसी अंधविश्वास जैसी चीज़ों को सुनने की, जानने की या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्वास एक ऐसी भावना है जो किसी वस्तु के लिए उत्पन्न हो जाए तो जल्दी टूटती नहीं है, और यही अगर एक व्यक्ति के बजाय आम जनता तक फैल जाए तो उसे कट्टर विश्वास बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अंधविश्वास जिस भी बात या वस्तु पर हो, फिर चाहे वह सही हो या गलत हो, लोग इसे पूरी ईमानदारी से मानते हैं। किसी के मुंह से निकली हुई कोई बात अगर ठीक वैसे ही साबित हो जाए जिस रूप में वह कहीं नहीं गई, तो यह जल्द ही अंधविश्वास का रूप ले लेती है। ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जो लोग परंपरा से आते हैं, जिनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता। ये शोध का विषय भी हो सकते हैं। इनका धर्म से कोई संबंध नहीं होता। विश्वास और अंधविश्वास समान नहीं है। जब विश्वास तर्क और अनुभव पर हावी होने लगता है, तब विश्वास जो होता है वो अंधविश्वास बन जाता है। आपको बता दें कि ऐसा बहुत से लोग आए दिन इस चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। ईश्वर आपको बता दें कि मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर हथेलियों में खुजली हो रही है तो पैसे आएंगे
अगर उल्टे हथेली में खुजली हो रही है तो पैसे चले जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हम आए दिन देखते हैं। आपको बता दें, ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे मानने वाले सच्चे आस्तिक है, बाकी सब अंधविश्वासी है। सांसारिक लोगों की सामान्य मनोवृत्तियां और अपेक्षाओं को जानते हुए कई लोगों ने अंधविश्वास की बड़ी बड़ी दुकानों को रच दिया है। हालत तो ये हो गई है कि अंधविश्वास की वजह से ईश्वर उपासना के महत्व से ही हम बहुत दूर निकल आए हैं। हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन दुनिया में हमें अंधविश्वास फैलाने वाले और इन्हें मानने वाले लोग अनगिनत मिल जाएंगे। 21वीं सदी में प्रवेश करने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में कई अंधविश्वास प्रासंगिक बने हुए हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में भी अंधविश्वास की काफी गहरी जड़ें हैं। आप मनुष्य हैं जिसके पास तर्क शक्ति है। आज बड़े बड़े पुल, इमारत, सड़कें, हवाई जहाज, सैटेलाइट आदि जैसी मानव की जिन रचनाओं को आप देखते हैं, उसके पीछे यही तर्क शक्ति है। ऐसा है तो क्यों है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह के कई सामान्य सवाल हमारी शंकाओं का निदान करते हैं। लेकिन हम ईश्वर के मामले में पूरी तरह रूढ़िवादी बने रहते हैं। इसकी वजह से ईश्वर को स्वयं खोजने के बजाय दूसरों के बताए गलत रास्तों पर भटक जाते हैं। रास्ता बताने वाले सही लोग भी गलत है। आपकी विवेकशीलता ही आपको गलत और सही का फर्क बताती है। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि आखिरकार अंधविश्वास पर विश्वास क्यों, अंधविश्वास पर क्यों लोग विश्वास करते हैं। और ये जो अंधविश्वास और विश्वास की जो आज हमने बातें कही, वो दोनों अलग हैं। अंधविश्वास पर सच क्या है और कैसे अंधविश्वास फैले हैं और 21वीं सदी में भी प्रासंगिक है और जिसे लोग मानते हैं। ब्लैक बॉक्स में फिर मिलेंगे इसी मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।